हम सिंपली वास्ट टॉप 10 डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉप 10 अटैक्स 2014 में पॉपुलर थे और 2016 में कौन कौन से अटैक्स पॉपुलर थे, हम वो दोनों डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल हम ऑलमोस्ट 15 के अराउंड आसपास अटैक्स डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज वीक सर्वर साइड कंट्रोल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुझे, तो पहला अटैक जो हमारे पास आता है, तो पहला थ्रेट आता है हमारे लिए, दैट वाज सिंपल वीक सर्वर साइड कंट्रोल्स। मतलब आपका जो सर्वर है वहाँ पे आपने प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स नहीं लगा के रखी, वहाँ पे डिफॉल्ट यूजर्स एक्टिव, वहाँ पे अपने फायरवॉल्स नहीं लगा के रखी, हम डेटा को वैलिडेट नहीं कर रहे। जो कंट्रोल्स आप सर्वर साइड पे लगाते हो वो आपने प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया उनको, राइट। सो दैट वाज अबाउट सिंपल वीक सर्वर साइड कंट्रोल्स। आफ्टर दिस वी हैव इनसिक्योर डेटा स्टोरेज। आप अगर यूजर का डेटा स्टोर कर रहे हो आइदर ऑन द क्लाइंट साइड आइदर ऑन द सर्वर साइड, आप क्लाइंट का डेटा अगर प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करते हो क्लाइंट साइड पे भी या फिर सर्वर साइड पे भी कहीं भी, दैट वाज सिंपल इनसिक्योर डेटा स्टोरेज अटैक। कोई भी मैलिशियस कोई भी अटैकर इनकेस आपका यूजर फोन को बेच देता है आगे इन फ्यूचर, ठीक है, उसने फोन को फॉर्मेट तो कर दिया बट डेटा रिकवरी उसके अंदर पॉसिबल है। एज अ हैकर एज अ अटैकर बट आई कैन डू, मैं सिंपल डेटा को रिकवर कर पाऊंगा इजीली, और डेटा मेरा प्लेन टेक्स्ट में स्टोर है तो उसको इजीली रीड भी कर पाऊंगा, राइट। सो इनसिक्योर डेटा स्टोरेज इज द सेकंड vulnerability in WASP Top 10 2014. After this, let's go with third one, that was insecure transport layer protection. It means आपको जो डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जब डाटा ट्रांसफर कर रहे हो मशीन ए मशीन बी के बीच में, या फिर सिंपल मोबाइल से सर्वर के बीच में, या फिर मोबाइल से मोबाइल के बीच में, राइट, दैट वाज इनसिक्योर। आप उसको ना ही तो एनक्रिप्ट कर रहे हो, ना ही उसके ऊपर प्रॉपर एनकोडिंग अप्लाई कर रहे हो आप, राइट, और ना ही आप प्रॉपर सिक्योर प्रोटोकॉल्स को यूज कर रहे हो। दैट वाज सिंपल इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटेक्शन, कि आप इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हो और प्रॉपर एनक्रिप्शन फॉलो नहीं कर रहे डाटा के ऊपर। अदर देन दिस वी हैव अनइंटेंडेड डेटा लीकेज। अनइंटेंशनल डेटा लीक हो रहा है आपका। तो सिंपल बात बताऊं तो लेट्स गो विद सिंपल एरर्स, राइट, कि कोई एरर जनरेट हो रही है सिस्टम के थ्रू और उस एरर के थ्रू आपका डेटा लीक हो रहा है। हमने सेम ही चीज वेब में भी पढ़ी थी, तो काफी हद तक आपके अटैक्स आपके वास टोटल 2014 वेब से आप रिलेट कर पाओगे इजीली। हमने वेब के कोर्स में देखा था कि कैसे एक एरर के थ्रू इजीली डेटाबेस का पूरा पूरा सर्वर लीक हो सकता है। तो कैसे आप एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड लीक कर सकते हो विद हेल्प ऑफ सिंपल एरर। अगर प्रॉपरली अगर आपने हैंडल नहीं करके रखी तो उसकी हेल्प से इजीली आपका डेटा लीक हो सकता है। दैट वाज वन थिंग, बट द पॉइंट इज unintentional data leakage is at number 4 in OWASP 2014. After this fourth one, we have fifth one, that was simple poor authentication and authorization. If your user is able to bypass the authentication, वो किसी तरीके से ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर पा रहा है, यूजर नेम पासवर्ड डाले बिना ही वो एक्सेस ले पा रहा है एप्लीकेशन की, या फिर वो सिंपल एक नॉर्मल यूजर से किसी और यूजर का अकाउंट एक्सेस कर पा रहा है, फिर खुद को माइग्रेट कर पा रहा है हायर प्रिविलेजेस पे, नॉर्मल अकाउंट से लॉगिन किया और एडमिन अकाउंट पे प्रिविलेजेस ले पा रहा है वो, दैट वाज सिंपल अटैक्स ऑन ऑथेंटिकेशन एज वेल एज ऑथराइजेशन, राइट। आफ्टर दिस वी हैव पुअर क्रिप्टोग्राफी। पुअर क्रिप्टोग्राफी मींस जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो, जब आप ट्रांसमिट कर रहे हो, उसके लिए आप वीक एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हो फॉर क्रिप्टोग्राफी। you have to use properly, you can use the, we call it strong encryption algorithms like AES हो गया हमारे पास, in which you can use 256 bit key other than simple DES, right? So go for AES, which is a secure protocol, which is a secure algorithm for encryption part, right? So always use proper secure cryptographic functions for hashing, for certificates part, for encryption part, always use strong cryptographic functions. अदर देन दिस वी हैव क्लाइंट साइड इंजेक्शंस। अगर आपका यूजर और एज अ अटैकर मैं एप्लीकेशन के थ्रू या फिर सिंपल मोबाइल के अंदर फिर किसी एप्लीकेशन के अंदर अपनी खुद की कस्टमाइज्ड कमांड एग्जीक्यूट करवा पाता हूँ, किसी चीज की हो सकती है, इधर इट कुड बी अ सिंपल जावास्क्रिप्ट, इट कुड बी सिंपल ओएस कमांड, इट कुड बी एसक्यूएल कमांड, बट द पॉइंट इज अगर मैं खुद की कमांड खुद की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवा पा रहा हूँ एप्लीकेशन के थ्रू या फिर सिंपल मोबाइल के ऊपर, दैट वाज अटैक विद दैट वाज सिंपल क्लाइंट साइड इंजेक्शन। उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लाइंट साइड इंजेक्शन, राइट। आफ्टर दिस वी हैव सिक्योरिटी डिसीजन वाया अनट्रस्टेड इनपुट्स। आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की, ठीक है, और वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम को मॉडिफाई किए जा रही है बार 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 बार, दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस, कि आप प्रॉपर परमिशन असाइन नहीं कर रहे एप्लीकेशंस को, राइट, दैट वाज अ अटैक फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस।
ये सिंपल थ्रेट है एंड्रॉइड के लिए या फिर सिंपल iOS की बात करूँ, राइट? सो दैट वाज थ्रेट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नॉट फॉर स्पेसिफिक टू एप्लीकेशंस। इट वाज द थ्रेट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट, कि अब आप प्रॉपर पॉलिसी सेट नहीं कर रहे एप्लीकेशंस के लिए। अदर देन दिस वी हैव इम्प्रॉपर सेशन हैंडलिंग। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस पार्ट, यू वेल अवेयर अबाउट दिस पार्ट, कैसे सेशंस क्रिएट होते हैं, कैसे उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे उनके साथ कौन कौन से अटैक्स होते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग, लाइक आईडोर हो गया हमारे पास, कुकी रिप्ले अटैक हो गया हमारे पास। देयर आर मल्टीपल अटैक्स फॉर सेशन, सो ऑल द अटैक्स रिलेटेड टू द सेशन पार्ट इज हियर, improper session handling. And at last we have lack of binary protection. In case आपका binary data leak हो रहा है, फिर आपका binary data, you can say untrusted binary data, आपको अगर याद हो, then in web we have an attack for deserialization, right? So same ही चीज यहाँ पे है, आपका अगर untrusted binary data process हो रहा है, that was simple lack of binary protection. So after top 10 2014 we have 2016. 2016 तक आते आते कौन से टॉप 10 अटैक्स पॉपुलर थे मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए? द फर्स्ट वन इज इम्प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूसेज। आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जब एंड्रॉइड वर्जन यूज कर रहे हो, आप फंक्शंस यूज कर रहे हो, जो आप एपीआई यूज कर रहे हो, राइट, वो आप प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। सिंपल एग्जांपल दूं, देन यू कैन से कि आपकी एप्लीकेशन आपने डेवलप की, ठीक है, आपने उसको कंपैटिबल बनाया एंड्रॉइड वर्जन 2.4 के लिए भी, और कंपैटिबल बनाया 10.0 के लिए भी, राइट? सो वो सिंपल इम्प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूसेज का एग्जांपल है वहाँ पे, कि आपकी एप्लीकेशन इनसिक्योर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी कंपैटिबल है, राइट? दैट वाज सिंपल इम्प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूसेज। अब जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसका ढंग से यूज नहीं कर रहे, फिर हमने इनसिक्योर प्रोटोकॉल, इनसिक्योर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी उसको कंपैटिबल बनाया है, दैट वाज द वन थिंग। उसके थ्रू आपके अटैक्स होना काफी ईजी है, तो कोई भी डेवलपर ये नहीं चाहता कि उसकी एप्लीकेशन लीक हो, कि उसके एप्लीकेशन के थ्रू डेटा लीक हो। जनरली अटैकर या फिर जनरली आपके डेवलपर्स सिर्फ जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं एंड्रॉइड के लिए, उनके लिए ही एप्लीकेशन बनाते हैं। आपने कभी एरर फेस भी किया होगा कि आपके मोबाइल के लिए एप्लीकेशन कंपैटिबल नहीं है, वो इंस्टॉल नहीं होती, एरर देता है कंपैटिबिलिटी का वो, राइट? जस्ट बिकॉज वो एप्लीकेशन उस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बनी, उस एंड्रॉइड वर्जन के लिए नहीं बनी है। दैट वाज वन थिंग। आफ्टर दिस improper platform usage we have insecure data storage. सेम वी हैव 2014 में भी सेम ही था इनसिक्योर डेटा स्टोरेज, तो 2016 में भी सेम ही है, नंबर 2 पे हैं दोनों। जो तो डेटा आप स्टोर कर रहे हो क्लाइंट साइड पे फिर सर्वर साइड पे, वो आप प्रॉपर प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर रहे हो, दैट वाज कंप्लीटली इनसिक्योर थिंग, राइट? सो उसके ऊपर प्रॉपर एन्क्रिप्शन फॉलो होना चाहिए वहां पर। आफ्टर दिस इनसिक्योर डेटा स्टोरेज वी हैव इनसिक्योर कम्युनिकेशन। वही ट्रांसपोर्टेशन वाली बात है, जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो डेटा के ऊपर, either between the application, between the mobile, between your mobile and server, जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो प्रॉपर एन्क्रिप्शन फॉलो करे, प्रॉपर एन्क्रिप्टेड होना चाहिए वो, राइट? आफ्टर दिस वी हैव इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन प्रॉपर सिक्योर होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन क्लाइंट साइड पे नहीं होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन सर्वर साइड पे होना चाहिए, बिकॉज ऑथेंटिकेशन फॉर द क्लाइंट साइड कैन इजीली बी बाईपास। आप क्लाइंट साइड ऑथेंटिकेशन को इजीली बाईपास कर पाओगे, बट इफ आई टॉक अबाउट सर्वर साइड, तो वहाँ पे बाईपास करना मुश्किल है, राइट? सो after this authentication, we have insecure cryptography, that you are using some insecure cryptographic functions like insecure encryption algorithms. Instead of encryption algorithms, you are using algorithms for encoding, right? जो डेटा आपके पास है वहाँ पे एनक्रिप्शन होना चाहिए था, अगर हमने सिंपल एनकोडिंग यूज कर दी वहाँ पे, तो वो भी इनसिक्योर क्रिप्टोग्राफी के अंदर ही आता है, कि आप प्रॉपर एल्गोरिथम्स को यूज नहीं कर रहे वहाँ पर। आफ्टर दिस वी हैव इनसिक्योर ऑथराइजेशन, कि आपके जो प्रिविलेजेस सेट कर रहे हो आप यूजर के लिए, आपका यूजर उसको इजीली बाईपास कर पा रहा है, फॉर बोथ, फॉर एप्लीकेशन एंड फॉर एक्चुअल यूजर, एक्चुअल मोबाइल यूजर, दोनों के लिए ही आता है ये इनसिक्योर ऑथराइजेशन। आफ्टर दिस वी हैव क्लाइंट साइड कोड क्वालिटी। इसके पहले एक और डिस्कस करते हैं, वो सिंपल रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने सिंपल एक एपीके फाइल डाउनलोड की कहीं से, एपीके फाइल मोबाइल से उठा ली, ठीक है, आपने कुछ सिंपल रिवर्स इंजीनियर ट्राई किया, मुझे इसको रिवर्स इंजीनियर करना है, इसका कोड एनालाइज करना है। आप अगर उसको रिवर्स इंजीनियर कर पा रहे हो, दैट वाज वन थ्रेड। बट आफ्टर रिवर्स इंजीनियरिंग आप अगर उसका कोड इजीली एनालाइज कर पा रहे हो, वहाँ पे प्रॉपर वेरिएबल्स लिखे हैं, अमाउंट के लिए अमाउंट लिखा है प्रॉपर, यूजर नेम के लिए यूजर नेम लिखा है प्रॉपर, दैट काइंड ऑफ कोड क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे एट नंबर 7।
कि जो कोड की क्वालिटी है कि कोई भी पर्सन इजीली कोड को एनालाइज कर सकता है, प्रॉपर फंक्शंस के नाम दे रखे हैं वहाँ पे कि ये फंक्शन मेरा ट्रांजेक्शन के लिए है, तो उस केस में आपके अटैकर के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कोड को एनालाइज करना, उसको भी बाईपास करना चीज़ों का, फिर उसका मैलिशियस फ़ायदा उठाना वहाँ पे उसका, राइट? तो कोड क्वालिटी इज़ ऑल अबाउट जब तक जो कोड लिखा है, वो कोई भी थर्ड पर्सन उसको ईज़िली समझ ना पाए, दैट वाज़ वन थिंग। आफ्टर दिस वी हैव रिवर्स इंजीनियरिंग कि जो आपकी एप्लीकेशन है, इन केस वो रिवर्स इंजीनियर हो जाते हैं, तो उसको कोड ना दिखे, कोड का स्ट्रक्चर ना दिखे, उसको कोड ही ना दिखे, दैट वाज़ सिंपल रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक। कोड दिखे ही ना आफ्टर रिवर्स इंजीनियरिंग। I'll show you how you can reverse engineer the application or how you can bypass these things, how you can mitigate these things. After reverse engineering, you can go for one more thing, that was simple code tampering. आपने सिंपल उसको रिवर्स इंजीनियर किया, उसको एनालाइज किया एंड यू कैन मॉडिफाई द कोड एज वेल। आपने कोड को मॉडिफाई किया, उसको दोबारा से रीपैक कर दिया और आगे फॉरवर्ड कर दिया किसी विक्टिम को। जैसे ही विक्टिम उसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा, तो कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। आपने भी कोड लिखा है for reverse connection, then you get a reverse connection. That kind of thing were also possible, right? So at number 8 we have code tampering. ये आप एप्लीकेशन का कोड मॉडिफाई कर पा रहे हो, राइट? यहाँ पे तीनों चीजें काफी हद तक लिंक्ड हैं, कोड क्वालिटी, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड कोड टेम्परिंग। आफ्टर दिस वी हैव एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी, ऐसे फंक्शंस जो कि एक नॉर्मल यूजर को नहीं मिलने चाहिए, but somehow your user was able to access these functions or execute those functions. That was simple extraneous functionalities. Let's go with the tech vector. First one is basic threats. कि basic threats क्या क्या हो सकते हैं सिंपल नॉर्मल एप्लीकेशन के, नॉर्मल एप्लीकेशन फिर हर एक एप्लीकेशंस के लिए। फर्स्ट वन इज अ malware or a rootkit. You already know what is malware, what is rootkit. I don't have to explain this again. कि malware क्या होता है, rootkits क्या होती है, कैसे काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, you already know this thing. Second one is data loss. कि आपका डेटा लॉस हो रहा है एप्लीकेशन का या फिर सिंपल मोबाइल का, दैट वाज वन थिंग। थर्ड वन इज डेटा टेम्परिंग, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई थर्ड पार्टी पर्सन कोई थर्ड पर्सन उसको एप्लीकेशन का डेटा मॉडिफाई कर पा रही है, दैट वाज आल्सो अ थ्रेट फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस एज वेल एज मोबाइल फोन्स, दोनों के लिए ही एक थ्रेट है वो। आफ्टर दिस वी हैव ओएस सैंडबॉक्सिंग इश्यूज। आई होप यू आर अवेयर अबाउट ओएस सैंडबॉक्सिंग। सैंडबॉक्सिंग का आइडिया है सबको? सर सैंडबॉक्सिंग मतलब सर एक कोड को अलग तरीके से रन करना। कुछ कुछ ऐसा ही कुछ कह सकते हो। अगर सिंपल समझें तो हम जो VMs यूज कर रहे हैं, जो वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, ये हमारे सिंपल सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में रन होती हैं। मतलब इसके अंदर जो भी होगा उसका हमारे एक्चुअल एनवायरनमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन इरेज द एक्शंस, यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हुई, जो भी एक्शंस हुए हैं, मैं उनको इरेज कर सकता हूँ, उनको वाइप आउट कर सकता हूँ मैं, या फिर उनको अंडू कर सकता हूँ इजीली, राइट? सी दैट वाज सिंपल ए सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, कि इससे बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर कुछ भी होता रहे, सब चलता जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मैं मेलवेयर डालूं, ट्रोजन्स डालूं, रूटकिट डालूं, रैट डालूं, कुछ भी डालूं, लेकिन उसका मेरे बाहर सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? दैट वाज सिंपल सैंडबॉक्सिंग। आप एक सिंपल स्पेस स्पेसिफाई करते हो, इसमें मुझे टेस्टिंग करनी है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर जो भी होगा बाहर उसका कोई असर नहीं होगा। यू कैन वाइप आउट द एक्शंस, यू कैन वाइप आउट द इफेक्ट्स, राइट? दैट वाज सिंपल सैंडबॉक्सिंग। द फर्स्ट थिंग इज के ऊपर इश्यूज क्या पॉसिबल हो सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से थ्रेड्स पॉसिबल हैं यहाँ पे हमारे पास। द फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो सैंडबॉक्स है उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लाइक ऐप एक्सेस, जो फाइल्स उसके अंदर हैं, राइट? उनको स्पेसिफिकली आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसको एक्सेस करने के लिए अंदर वाले फाइल्स को, आपको फाइल का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। अंदर जो फाइल्स हैं आप उनको बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे इजीली, या फिर बाहर जो फाइल्स आप उनको इजीली अंदर एक्सेस नहीं कर पाओगे, दैट वाज वन थिंग। लेकिन बात को सिंपल एंड्रॉइड की, आप एक सब सिंपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आपकी एप्लीकेशन एक नया यूजर क्रिएट करती है खुद के नाम से। इफ आई हैव अ मोबाइल जिसमें आप सिंपल फेसबुक इंस्टॉल कर रहे हो, एट दैट टाइम आपका एक नया यूजर क्रिएट होता है एंड्रॉइड के अंदर, राइट? तो वो प्रॉपर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर ही रन करेगा। अगर वो उसको एस्केलेट कर पाता है, दैट वाज एन इशू फॉर ओएस सैंडबॉक्सिंग, राइट?
So after this simple OS sandboxing issues, let's go with simple Android. You already know about routing part कि कैसे रूट करता है, रूटिंग का मतलब क्या है वहाँ पे. आप सिंपल प्रिविलेज एस्केलेट कर रहे हो वहाँ पर. एक नॉर्मल यूजर से एडमिन यूजर पे जा रहे हो. In Linux we have root user, so we call it routing, right? So privilege escalation in mobile, in Android mobiles is known as routing. Privilege escalation in iOS is known as jailbreaking. बस नाम अलग है, दोनों का काम करने का तरीका वही है कि आप प्रिविलेज एस्केलेट कर रहे हो वहां पर. आपको अगर याद हो तो कुछ सालों पहले जब नोकिया कंपनी बंद हुई तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था कि अब हम कंटिन्यू करेंगे नोकिया के साथ. तब नोकिया लूमिया आया था, माइक्रोसॉफ्ट लूमिया मोबाइल आए थे, राइट. उनमें आपके विंडोज 8 चलती थी. Those सही है mobiles सर. are Windows mobile phones. Other than this simple Android, iOS and Windows, we have one more that was simple BlackBerry. उनके पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसको यूज करते हैं, राइट. That was known as BlackBerry operating system, BlackBerry OS. After this we have some policies that was BYOD. You already know what is BYOD, bring your own device. But वहाँ पे भी कुछ checks लगते हैं. We call them BYOD policies. You can use your own device, but the point is we have some checks which you have to implement on your device. कि कैसे उसको यूज करना है, कौन से सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर पाओगे वहाँ पे, राइट. सो विच डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर सपोर्टेड, कि आप कौन सा ओएस यूज कर पाओगे. ऐसा नहीं कि आप आपके ऑफिस में लैपटॉप लेके जा रहे हो, वहाँ पे काली इंस्टॉल्ड है होस्ट मशीन में, वो वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते उस चीज़ को, वहाँ पे वो अलाउड नहीं है, मतलब सिंपली, राइट. तो कौन सा डिवाइस अलाउड होगा, कौन सा ओएस वहाँ पे अलाउड होगा, दैट वाज पार्ट ऑफ BYOD पॉलिसीज. आफ्टर दिस डिवाइस वी हैव पासवर्ड पॉलिसीज एज वेल. आपको पासवर्ड कब चेंज करना है डिवाइस का, कितने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा, कितनी लेंथ होनी चाहिए, एंड अदर डिफरेंट थिंग अबाउट द पासवर्ड. दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ BYOD पॉलिसीज. आफ्टर दिस वी हैव एक्सेस. उस डिवाइस की एक्सेस किसको होगी, आपकी किस कलीग को उस डिवाइस की एक्सेस हो सकती है, फिर किसी को भी नहीं होगी. दैट वाज अ पार्ट ऑफ एक्सेस, राइट. आफ्टर दिस वी हैव एप्लीकेशंस, कि आप कौन से सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाल सकते हो, कौन से सॉफ्टवेयर वहाँ पे अलाउड है. जब इंटरनल ऑडिटिंग होती है प्रॉपर कंपनीज के अंदर, एट दैट टाइम आपकी एप्लीकेशंस, आपकी पासवर्ड पॉलिसीज, आपके डिवाइस की हर एक चीज चेक की जाती है व्हेन यू गो फॉर इंटरनल ऑडिटिंग, राइट. सो आफ्टर दिस BYOD policies we have mobile security guidelines, like how you can secure your own mobile. सिंपल गाइडलाइंस है यहाँ पे कुछ. फर्स्ट वन इज अवॉइड ऑटो अपलोड ऑफ फाइल्स. या आपकी कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांग रही है फाइल्स की, ठीक है, और आपकी वो एप्लीकेशन खुद ही फाइल्स को अपलोड कर रही है अपने सर्वर के ऊपर, राइट. सो इट्स ऑल अबाउट परमिशंस. परमिशंस हमेशा ध्यान से दो, देख के दो. आपने एक बार परमिशन ग्रांट की, उसके बाद एप्लीकेशन आपकी स्टोरेज को, आपकी कॉन्टेक्ट, आपकी फोन को कभी भी आपसे पूछे बिना आपका रिसोर्सेज यूज कर सकती है. तो ऑलवेज गिव परमिशंस सिक्योरली, राइट. सो अवॉइड ऑटो अपलोड ऑफ फाइल्स. जो फाइल्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हें ही अपलोड करो, उन्हें ही परमिशन दो. जो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हें ही परमिशन दो स्टोरेज की. आफ्टर दिस वी हैव परफॉर्म. कुछ एप्लीकेशन, हेलो सर, कुछ एप्लीकेशन तो सर ऐसी होती है कि अगर हमने वो डाउनलोड की हमने, हाँ. अगर हमने इंस्टॉल करने रन कर रहे हैं तो उसको अगर हम उसको क्या बोलते हैं, उसको परमिशन के बिना वो चलती नहीं, मतलब. परमिशन के बिना सर वो चलती नहीं है. तो एक काम कर सकते हो, एक बार परमिशन दो, उसको स्टार्ट कर लो, फिर परमिशन हटा दो. ये भी एक काम कर सकते हो तुम. या तो अगर वो एरर तो दे रही है, वो प्रॉपर रन करेगी, उम्मीद है करना चाहिए. क्योंकि जब आप क्योंकि पेटीएम इंस्टॉल करते हो, सिंपल, लेट्स गो हाँ, विद सिंपल पेटीएम. आप सिंपल पेटीएम इंस्टॉल करते हो, अभी आपसे स्टोरेज भी मांगता है वो, कैमरा भी मांगता है वो, आपसे कॉन्टेक्ट भी पूछता है वो, राइट. आपकी स्टोरेज भी पूछता है वो. उसके बाद परमिशन दो ताकि वो स्टार्ट हो जाए. यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ. आफ्टर दैट यू कैन टेक बैक द परमिशंस. परमिशन छीन लो उससे दोबारा. स्टोरेज क्यों चाहिए उसको, अब नहीं चाहिए तो हटा दो. टेलीफोन क्या क्या काम है उसके पास, अब हटा दो वो भी. कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज करना चाहते हो, एंड यू कैन सिंक्रोनाइज योर कॉन्टैक्ट इफ यू वांट. अदरवाइज वो परमिशन भी ले लो वहां से. एप्लीकेशंस की परमिशंस काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आप किस चीज की परमिशन देते हो एप्लीकेशन को. वो सिर्फ एक बार पूछती है परमिशंस के लिए, और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जो परमिशंस पूछती ही नहीं. बट आफ्टर एंड्रॉइड वर्जन 7
जो आपका एंड्रॉइड वर्जन 8 आया था उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस हुई थी। एट दैट टाइम की कुछ परमिशंस स्पेसिफाई की गई थी कि ये परमिशंस आप हमेशा पूछोगे एप्लीकेशन के लिए। तो आपका एंड्रॉइड वर्जन जो 8 है वहाँ से आपकी परमिशंस भी मॉडिफाई हुई थी। आपकी अगर बात करूँ सिंपल सर्टिफिकेट्स भी मॉडिफाई हुए थे। एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करने से पहले साइन करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें पहले भी थी बट और स्ट्रॉन्ग हो गई चीज़ें वहाँ पर आके, परमिशंस और स्ट्रॉन्ग हो गई वहाँ पर आके। सो एंड्रॉइड वर्जन 8 में काफ़ी मॉडिफिकेशंस थे। इफ यू वांट टू गो विद दिस पार्ट आई विल गिव यू अ लिंक कि क्या-क्या मॉडिफिकेशंस हुए थे एंड्रॉइड वर्जन 8 के अंदर, सो दैट यू कैन गो विद दिस पार्ट। नहीं ये नहीं है, यू कैन गो विद दिस लिंक्स। सिंपल सर्च करना है कि क्या-क्या मॉडिफिकेशन हुए थे। आपका जब भी नया वर्जन आता है एंड्रॉइड का तो हर बार सिक्योरिटी अपडेट होके आती है। दैट्स व्हाई आपका एंड्रॉइड भी सिक्योर है और आईओएस दोनों ही सिक्योर है आपके। So you can go with these things, you can buy, you can read these things कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किसकी चीज़ें हमारे पास ध्यान रखना चाहिए हमें। यू कैन गो विद दिस लिंक्स। परमिशन एक बार दो, अगर वो काम कर रही है, उसने एक बार स्टार्टिंग में अपना काम स्टार्ट किया, फिर आप परमिशन वापस ले सकते हो वहाँ पर एप्लीकेशन से। अदर देन दिस व्हाट यू कैन डू, इसका अल्टरनेट ढूंढ लो, या तो फिर पेटीएम का अल्टरनेट सिंपल भीम यूज़ कर लो जो कि ऑथेंटिक है आपके पास। राइट, आप गूगल पे यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। अगर कोई एप्लीकेशन है फ़ोन के लिए, लाइक लेट्स गो विद समथिंग लाइक कैमरा, तो ऐसी एप्लीकेशन ढूंढो जो कि स्पेसिफिक परमिशंस ही मांग रही हो। लाइक सिंपल कैमरे की परमिशन होगा आपके पास, या फिर सिंपल स्टोरेज की परमिशन होगी आपके पास। राइट, वी हैव वन मोर थिंग हियर। आई थिंक मैंने पहले भी बताया होगा आपको जीडीपीआर के बारे में, याद है? हेलो, हेलो। यस सर। जीडीपीआर याद है? सर याद नहीं है, बस एक सर रिवीजन रह जाता है, सर मुझे नहीं है। ये भी पढ़ लेना, जीडीपीआर काफ़ी अच्छी चीज़ थी ये भी, काफ़ी बढ़िया रूल्स रेगुलेशन से अप्लाई हुए थे यूरोप में ये भी। तो इंडिया में भी कुछ ऐसा ही लागू होने वाला है, अभी रास्ते में है वो। तो लेट्स सी कि कब तक इम्प्लीमेंट होगा वो। अभी जस्ट चल रहा है वो, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर है वो भी, जस्ट डेवलपमेंट स्टेज में कह सकते हो उसको अभी। तो जीडीपीआर जरूर पढ़ लेना यार, सर कुछ पढ़ो ना पढ़ो वो अलग बात है, बट जीडीपीआर जरूर पता होना चाहिए। सो आफ्टर दिस लेट्स कम बैक टू सम सिक्योरिटी अवेयरनेस गाइड्स, मोबाइल सिक्योरिटी पार्ट। आफ्टर सिंपल our auto upload of files, we have performed security assessment of applications। कौन सी एप्लीकेशन के पास किस चीज़ की परमिशन है, एक चीज़। कौन सी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की थी वो अभी यूज़ की नहीं है, सेकंड चीज़। जो अनयूज्ड एप्लीकेशन हैं अभी, जो आप कभी महीने में एक बार खोलते हो, उनको बेहतर है कि आप अनइंस्टॉल करो। परमिशंस चेक करो एप्लीकेशंस की कि क्या-क्या परमिशंस हैं, या फिर ये परमिशन किसके साथ शेयर्ड है मेरी। दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं एंड्रॉइड मोबाइल में अंदर आपको, कि ये परमिशन स्पेसिफिकली एक परमिशन फॉर स्टोरेज, फॉर कॉन्टैक्ट, फॉर मोबाइल फोन्स, फॉर माइक, फॉर जीपीएस लोकेशन। स्पेसिफिक परमिशन किस-किस एप्लीकेशन के साथ शेयर्ड है मेरी। यू कैन सी द लिस्ट एंड यू कैन रिमूव द एप्लीकेशन जो कि अननेसेसरी है वहाँ पर। यू कैन अनइंस्टॉल द एप्लीकेशंस। इट वाज सिंपल मैनुअल असेसमेंट। आफ्टर दिस टर्न ऑफ द ब्लूटूथ, इसके ऊपर भी है टेक्स्ट, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको बताया भी था, एक ब्लूबोन याद होता आपको। ब्लूबोन काफी बढ़िया टैग था, सिंपली स्पेसिफिकली फॉर ब्लूटूथ डिवाइसेस। राइट, सो यू कैन गो विद दिस पार्ट एज वेल। So in mobile devices, it's always better to keep the Bluetooth always off, right? After this, allow only necessary GPS enabled applications। कि जब GPS की जरूरत हो तभी उसको enable करो, अपनी locations unnecessary applications को मत दो। Important चीज।
डू नॉट कनेक्ट टू ओपन नेटवर्क्स, क्योंकि वहाँ पे फिशिंग काफ़ी इजीली पॉसिबल है, वहाँ पे सेशन हाईजैकिंग काफ़ी इजीली पॉसिबल है वहाँ पे, विद दैट सिंपल स्लीपिंग MITM काफ़ी इजीली पॉसिबल है वहाँ पर, राइट। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डू नॉट कनेक्ट टू ओपन नेटवर्क्स, ट्रस्टेड नेटवर्क से ही कनेक्ट तो करो सर हमेशा, या फिर अपना मोबाइल नेटवर्क यूज़ करो। या सर मैं कह रहा हूँ जैसे अभी वो दिल्ली CM फ्री वाईफाई आ रहा है, तो उससे कनेक्ट नहीं करेंगे? बात बताओ, आप कनेक्टेड हो नेटवर्क के अंदर, ठीक है, मैं भी नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हूँ। आई एम विद द लैपटॉप, यू आर विद द मोबाइल, मैंने स्निफिंग ऑन कर दिया नेटवर्क के अंदर, एट दैट टाइम व्हाट यू कैन डू इन मोबाइल, वी हैव ऑप्शन फॉर मोबाइल डाटा। मोबाइल डाटा यूज कर लो, अगर ब्राउजिंग करना है, सर्फ करना है, तो अगर चीजें डाउनलोड करनी है कुछ, फॉर दैट यू कैन यूज समटाइम्स ओपन नेटवर्क, बट द पॉइंट इज जितना उसको उतना कम यूज करो ओपन नेटवर्क को, बिकॉज कोई गारंटी नहीं है सिक्योरिटी की वहां पर। ओके। हाँ, for this we have install application from trusted source। अब जब PUBG बैन हुआ था तो कोरियन वर्जन काफी पॉपुलर था उसका, कि यहाँ से डाउनलोड कर लो, यहाँ से डाउनलोड कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, यहाँ वो ये कर लो, वो कर लो, राइट। सो ऑलवेज डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स। क्रैक के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपने मैलवेयर डाउनलोड कर लिया, ये भी बहुत होता है। सो ऑलवेज डाउनलोड एप्लीकेशन और इंस्टॉल एप्लीकेशन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, लाइक सिंपल हमारा प्ले स्टोर हो गया, ऑलमोस्ट हमें हर एप्लीकेशन मिल जाती है वहाँ पर जो कि ट्रस्टेड है। और टाइम टू टाइम आपका प्ले स्टोर एक रिलीज भी करता है कि ये एप्लीकेशंस मैलिशियस हैं, मैंने इनको आइडेंटिफाई किया, यू कैन अनइंस्टॉल दीज एप्लीकेशंस, you can go with that list as well. After this, use strong password. If you're using a pin, then go with a lengthy pin. If you're using a password, go with a passphrase, right? So use strong passwords. After this, use mobile device management. You can go with MDM softwares, जो कि आपके simple monitor करते हैं applications को. If I give you example, you can go applications like this one. सिंपल चेक करता है कि कौन सी परमिशन शेयर्ड है, किस एप्लीकेशन के साथ शेयर्ड है, आपकी परमिशंस चेक करता है, ये कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, क्या परमिशन है उसके पास, तो परमिशन मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे, इंटीग्रिटी वहाँ पे, अवेलेबिलिटी वहाँ पे इंश्योर हो रही है नहीं हो रही है। बात है वहाँ पे सिंपल सी है, ये ट्राइड की परमिशन चेक करता है एप्लीकेशंस की, परमिशंस को देना सिक्योर है या नहीं है, उसको जरूरत थी या नहीं थी परमिशंस की, राइट। यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस एज वेल, लाइक SafeMe to secure your mobile phones. That was one thing. After this, we have update operating system often. जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, इनके अपडेट्स आती है, नेट बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपने अपडेट्स इंस्टॉल ही ना किए। सो अपडेट्स हमेशा प्रॉपरली इंस्टॉल करके रखो मोबाइल फोन्स के अंदर, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे iOS हो, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी हो। द पॉइंट इज अपडेट्स हमेशा होनी चाहिए इंस्टॉल्ड। आफ्टर दिस, डू नॉट गो विद रूटिंग और जेल ब्रेकिंग, बिकॉज आफ्टर रूटिंग उसके बाद सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आते और आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है इजीली, यू कैन से दैट एज वेल, राइट। सो डू नॉट गो विद रूटिंग और जेल ब्रेकिंग जब तक आपका मोबाइल एक्स्ट्रा ना हो आपके पास। इफ यू आर रूटिंग योर पर्सनल मोबाइल तो कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। यू हैव स्पेयर मोबाइल, देन यू कैन रूट दैट मोबाइल, बट कंडीशन है कि वहाँ पे कोई आपका सेंसिटिव डाटा उसके अंदर स्टोर ना हो, राइट। आफ्टर दिस, एनक्रिप्ट फोन स्टोरेज। आप फोन की स्टोरेज को एनक्रिप्ट रखो, बिकॉज इनके साथ मोबाइल बेचते हो, ठीक है, आप इसको फॉर्मेट कर दिया, तब भी वहाँ पे डाटा रिकवरी पॉसिबल है। तो to prevent these kind of things, you can encrypt your storage. Other than this, आप उसको सिंपल 2 या 3 बार या फिर 4 बार फॉर्मेट कर सकते हो, आप उसको प्रॉपर 0 बिट पे फॉर्मेट कर सकते हो टू प्रिवेंट सिंपल डेटा रिकवरी। So encryption is one thing how you can prevent data recovery. After this, periodic backup. जो भी sensitive फाइल्स हैं आपके पास, you can upload those files over OneDrive, over Google Drive, over Mega, over Dropbox, whatever you are using, but you can periodically update or you can take backup for those files. To use the JADX, हमें सिंपल फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, जस्ट तो कोड दे देगा यहाँ पर। लेट्स वेट अ मिनट टू गेट योर कोड।
Otherwise you can open the file, just click on the open file. यहाँ पे आपको सिंपल APK फाइल ही चूज करनी है. मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया अभी and I can see the code here. ये मल्टीपल फाइल्स है. मैंने सिंपल एक पे क्लिक किया, इसके अंदर मल्टीपल अदर सब फाइल्स हैं and I hope you can see the Java code here. So you can analyze the Java code as well. So for that part we use JADX. Other than this JADX, you can use APK tool as well. तो APK tool अगर खाली में pre-install ना हो तो same command है हमारे पास apt install APK tool. Suppose I have this tool installed. अभी installed है ये already मेरे पास. Already the newest version बता रहा है वो. So to use this tool, let's go with the manual page first. कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है. So APK tool, we have few options जो हम अभी use करने वाले हैं. Like first one is D to decode and E to encode. आपको जब फाइल दोबारा कंप्रेस करनी हो, उसको दोबारा APK फाइल बनानी हो डाटा से, for that we use encoding or you can say compression part. आपको सिंपल जावा कोड एनालाइज करना हो, to extract the code we use D as for decryption or for decompressing. We have multiple other options which you can use. -S, no source, -R, no resources. We have multiple files here. You can see. जो हमें यहाँ पे जावा मिल रही है, I think you can see. Resources, we have source code, we have certificates, we have. आपको कोई चीजें नहीं चाहिए, for that you can use these options. No resources, no source, right? For that part you can go with this thing. तो यूज कैसे करना है, सिंपल है हमारे पास. Just write APK tool D for decoding and the APK file name. And here we have a decode file. Just एक मिनट देना मुझे. तो decompress करना कैसे है, फिर source code कैसे extract करना है उसके अंदर से. सिंपल टेक्निक हमारे पास APK tool D for decoding part और simple directory. So we have a file on desktop. We have two files. First one is clean master. Second one is YouTube Vans. Just write this one. For output की output कहाँ पे store करना है आपको. You can specify the directory. For that you can use options like -O as we see here, man APK tool. For output we have the -O option to specify the output files. Other than this you can use angular bracket as well. मुझे output कहाँ पे store करना है. Let's go with videos and I'll save it here. Video is a directory. Okay, let me just save it. ABC. मुझे यहाँ पे इसका जावा कोड और स्माली कोड दोनों मिलेंगे in case of if I'm using APK tool. If I'm using simple JADX, मुझे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जावा कोड मिलेगा.